हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट विशेषांक सीरीज में। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे भारतीय 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने के प्रक्रियागत स्थितियों के बारे में। भारत के किन समुद्री तटों को यहां पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये होता क्या है, साथ ही यहां पर किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं और ये यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक में, समझते हैं यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो चर्चा का कारण ये है कि 8 भारतीय समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा प्रदान किया गया है और यहाँ पर इससे पूर्व भारत में एक भी ब्लू फ्लैग बीचेस नहीं थे। तो यहाँ पर भारत के 8 समुद्री तटों या कह सकते हैं कि मरीन बीचेस को यहाँ पर आपको अवार्ड दिए गए हैं, एक तरीके से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये 8 कौन कौन से हैं इनके बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लू फ्लैग होते क्या हैं और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का तात्पर्य क्या है, किन मानकों पर दिए जाते हैं और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेबल अवार्ड है ये, जो समुद्र तटों, मरीन बीच और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को ये दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, ये किसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है के तहत समुद्री तटीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास, स्वच्छता, सुरक्षा सेवाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण किया गया है। अर्थात यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को ये जो प्रमाणन है या सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके संबंध में किसी भी मरीन या किसी भी मरीन बीच को या किसी समुद्री तट को जो आधार हैं, किन किन आधार पर दिए जाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान करने वाली जो संस्था का नाम है वो है आपका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी 1885 में यहाँ पर फ्रांस में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्लू फ्लैग होते क्या हैं, किस संदर्भ में दिए जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। समुद्री तटों को दिए जाएंगे, मरीन बीचेस को दिए जाते हैं और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को दिए जाते हैं। दिए किस आधार पर यहाँ पर जाएंगे, तो इसके संदर्भ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र तटीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास, स्वच्छता, सुरक्षा सेवाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप चर्चा करते हैं कि 8 कौन से भारतीय ब्लू फ्लैग बीचेस यहाँ पर हैं, अर्थात किनको किनको ब्लू फ्लैग बीचेस इंडिया में प्रदान किए गए हैं, सर्टिफिकेट किनको यहाँ पर दिया गया है। तो ये 8 नाम है, यहाँ पर कहाँ हैं देख लेते हैं। शिवराजपुर गुजरात में एक है, ये जो नाम है ये समुद्र तटीय के हैं और ये किस राज्य में है उनके बारे में है। तो शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव दमन दीव के बारे में, कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान निकोबार और पडुबिद्री कर्नाटक में। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक राज्य है जिसमें 2 आपके क्षेत्र पाए जाते हैं, एक कासरकोड है कर्नाटक और दूसरा है पडुबिद्री कर्नाटक। तो 8 भारतीय ब्लू फ्लैग बीचेस में से 2 आपके कर्नाटक में पाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो दीव यहाँ पर है, घोघला और अंडमान निकोबार में राधानगर, 2 ऐसे कह सकते हैं ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, इसके अतिरिक्त किस राज्य में 1 से अधिक हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लीजिए। जैसे कि तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में 3रा स्थान भारत को दिया गया है। तो यहाँ पर जो तटीय भारत का जो क्षेत्र है, कह सकते हैं कि जो आपका समुद्र तटीय क्षेत्र लगते हैं, वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में भारत के द्वारा किए गए कार्यों को आधार बनाकर वहाँ पर उस मानक के आधार पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अवार्ड है, वहाँ पर इस श्रेणी में भारत को 3रा स्थान दिया गया है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अवार्ड में। और ये किस संदर्भ में दिया जाता है, तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, एशिया में भारत के अतिरिक्त किन किन देशों को यहाँ पर ब्लू फ्लैग बीचेस का उनके समुद्री तटों को यहाँ पर या उनके मरीन बीचेस को दिए गए हैं। तो समझ लीजिए एशियाई देशों में सिर्फ यहाँ पर जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात को ही भारत के अतिरिक्त ब्लू फ्लैग बीचेस का दर्जा यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर ही ऐसे बीचेस पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने एक लक्ष्य रखा है
भारत ने 100 ब्लू फ्लैग बीचेस अगले 5 साल में प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से इस टॉपिक से बन सकते हैं जो हमने यहाँ पर देखा। तो इंपॉर्टेंस को समझ लीजिएगा, कितने बीचेस हैं यहाँ पर, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किन मानकों पर दिए जाते हैं, और एशिया में और कौन कौन से देश हैं। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आज देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य विषय वस्तु को लेकर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।